नमस्कार दोस्तों, आने वाला है 2025 और आज हम देखने वाले हैं हर साल की तरह कि आने वाला साल जो 12 राशि हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज का वीडियो आखिर तक देखो, बिना स्किप किए अपने घर परिवार और अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लो और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले साल को बेटर बनाओ। आने वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गुरु अपनी राशि बदलने वाला है, शनि अपनी राशि बदलने वाला है और राहु केतु भी अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो इसीलिए ये साल काफ़ी परिवर्तन वाला होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो इसीलिए ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए और इवेंटफुल रहने वाला है ये साल। तो ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए और आप सभी के लिए इंडिविजुअली भी बहुत इवेंटफुल रह सकता है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉच टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। तो अगर हम बात करते हैं शनि की, तो इस साल मार्च 29, 2025 को मीन राशि में जाने वाला है शनि। तो इसके वजह से जो मेष लग्न या मेष राशि वाले लोग हैं उनकी साढ़े साती शुरू होने वाली है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ज़रूर है। अगर हम बात करते हैं मीन राशि वालों की, तो आपकी राशि में स्वयं शनि महाराज आने वाले हैं। शनि की साढ़े साती का जो ढैया है वह आपका ख़त्म हो चुका है और अब दूसरे ढैया में आपका प्रवेश हो रहा है। तो जिनका भी मीन लग्न या राशि है उन सभी को यहाँ पर साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ये पिछले 2.5 साल से बेटर रहने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मकर राशि की, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके साढ़े साती पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो जिनका भी मकर लग्न या मकर राशि है उन सभी के लिए रिलीफ है। बिल्कुल आपकी साढ़े साती खत्म हो चुकी है और इसीलिए आप अपने जीवन में जो भी करने के लिए रुके हुए हैं या जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसमें से जल्द ही आपको छुटकारा मिलने वाला है और आप जो भी करना चाहते हैं उस तरफ आप बढ़ने वाले हैं। तो मार्च 29, 2025 का आप सभी को इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि शनि महाराज राशि बदल रहे हैं और कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अगर हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु भी इस साल अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो मई 18, 2025 को राहु और केतु अपनी जगह बदलने वाले हैं। राहु जाने वाला है कुंभ राशि में और केतु जाने वाला है सिंह राशि में। तो इसके वजह से सारी राशियों पे कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आगे हम चर्चा करने ही वाले हैं। मीन और कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए ये जो साल है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए भी क्योंकि आपका शनि जाने वाला है दूसरी राशि में और राहु केतु भी आपके लिए बदलने वाले हैं। तो जिसके वजह से दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके केस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर और नीचे दोनों एक साथ होते हुए नजर आएंगी और आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं। तो उसके बारे में आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। इस साल गुरु का भी ट्रांजिट होने वाला है। तो गुरु भी जाने वाला है मिथुन राशि में। 14 मई 2025 को जाएगा गुरु मिथुन राशि में और फिर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेगा। 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में चला जाएगा और उसके बाद में 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापस आ जाएगा वक्री होकर। तो इसलिए गुरु के हिसाब से देखा जाए तो ये साल ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट देने वाला है क्योंकि ये वक्री भी होगा और मार्गी भी होगा और राशि भी बदलेगा। तो इसलिए गुरु का ट्रांजिट भी सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो कुंडली है वो है ऋषभ लग्न की और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गुरु जो है वो जाने वाला है इंडिया की 2nd हाउस में, यानी कि फैमिली के सेविंग्स के हाउस में जाने वाला है गुरु। और आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया के जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, गोल्ड रिजर्व्स जो हैं हमारे वो बढ़ने वाले हैं और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक आगे जा सकती है। तो फर्स्ट हाफ में यानी कि जब गुरु मिथुन राशि में जाएगा तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप देखेंगे काफ़ी अच्छा सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस एंड इन इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन उसके बाद जब कर्क राशि में जाएगा गुरु, वहाँ पे एक हाइट को टच करने के बाद वहाँ से फिर से गोल्ड के प्राइसेस गिरने शुरू होंगे और इकोनॉमी जो है हमारी वो भी गिरनी शुरू होगी। और उसके बाद फिर दिसंबर 5 को वक्री होने वाला है गुरु और वापस मिथुन राशि में आएगा, तो वहाँ पे वापस थोड़ी रिकवरी होते हुए नजर आएगी। तो बाय द एंड ऑफ 2025
हमारी इकोनॉमी और गोल्ड के प्राइसेस दोनों ही रिकवरी में होने वाले हैं, लेकिन बीच में ऊपर नीचे होंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो राहु जो है वो हमारे देश की कुंडली के 10th हाउस में आने वाला है। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में एआई से लेकर डेटा साइंस से लेकर जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम महसूस होगा, कुछ न्यूज़ वगैरह आएगी। पॉलिटिकल हमारे जो रिलेशंस हैं वो कुछ हद तक ख़राब भी हो सकते हैं। जैसा मैंने न्यूमरोलॉजी वाले वीडियो में कहा है कि इस साल हमारा जो बॉर्डर में हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चाइना के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये साल राहु जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है। तो जैसे ही राहु जाएगा 18 मई को कुंभ राशि में, तो वहाँ से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू होंगे और केओस जो है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं केतु जाने वाला है सिंह राशि में, यानी कि हमारे देश की कुंडली के हिसाब से देखें तो चौथे घर में जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, रियल एस्टेट मार्केट है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिज, डैम या अलग अलग जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं घर को लेकर या अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अचानक ही कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक सकते हैं, तो ऐसा भी होगा। तो केतु जो है वो यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला है। अगर हम बात शनि की करते हैं तो शनि हमारे देश की कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारे देश के लिए बाधकेश है शनि महाराज। तो इसीलिए हमारे देश के लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है शनि का ट्रांजिट जो 29 मार्च को होने वाला है। तो जैसा मैंने न्यूमरोलॉजी की वीडियो में भी कहा है कि आने वाले 2-2.5 साल 3 साल हमारे लिए इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी और फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे 2028 या 2027 के सेकेंड हाफ में। तो इस साल से हम देखेंगे कि इंडिया के कुछ ऐसे निर्णय होंगे कि जहाँ पर आपको पॉलिसीज़ बदलेंगी, कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा हमारा कंट्री, और उसके बाद हमें इंतज़ार करना होगा 2.5 से 3 साल का, जब हमें उसके फ्रूट्स चखने को मिलेंगे 2027 के एंड में या 2028 में। तो शनि इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें बहुत सारे रिलेशंस हमारे ख़राब हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिवली। तो वहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो उसमें हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जो हमारा समुद्री रास्ता है, सी से जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे नेवल एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़्यादा रेगुलेट करना ज़रूरी होगा यहाँ पर। और बाहर से हमारे ऊपर कोई नेवल अटैक या ऐसा कुछ ना हो, इसकी भी ज़्यादा हमको चिंता करनी चाहिए और उसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस भी हमें लेने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि हमारे देश की कुंडली के 11वें भाव में मीन राशि आती है और वहाँ पे शनि महाराज जा रहे हैं, तो कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहाँ शनि महाराज इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना, जैसे कि हमारा जो ओवरसीज ट्रांजैक्शन है उसमें बढ़ोतरी होना, जैसे कि मेटल एक्सपोर्ट से पैसा कमाना। तो ये सारी चीज़ें इस साल हो सकती हैं। जो किसानों की आत्महत्या या प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कम होने के चांसेस यहाँ पर होंगे और किसानों को लेकर कुछ पॉलिसीज़ भी बदलने वाली हैं। उसको लेकर जिस तरह पिछली बार प्रोटेस्ट हुए थे, इस बार भी हो सकते हैं। तो ये कुछ संघर्ष की बातें हैं, लेकिन किसानों का अल्टीमेटली फ़ायदा होने वाला है इन सारी चीज़ों में से, क्योंकि शनि महाराज जा रहे हैं 11वें भाव में, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ हम सबको और किसानों को और हमारे देश को कराने वाले हैं। आप देखेंगे कि इस साल से हमारे देश में जो क्रूज़ रिलेटेड टूरिज्म है वो भी बढ़ सकता है। तो मतलब ओशन में टूरिज्म, क्रूज़ टूरिज्म, शिप टूरिज्म, इस तरह की चीज़ें इस साल बढ़ने वाली हैं। तो ये था एक ओवरव्यू हमारे कंट्री के लिए कैसा रहेगा ये साल, उसके बारे में चलिए अब जानते हैं 12 जो राशियां हैं, लग्न हैं, उन सब के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हम हमेशा जो भी हमारे हॉरोस्कोप और बाकी के प्रेडिक्शंस होते हैं वो हम लग्न के हिसाब से देखते हैं। तो आपकी लग्न राशि के हिसाब से आपको देखना है। तो जिनका मेष लग्न है उनके लिए ये साल जो है वो अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। आपके सेविंग्स वगैरह बढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल आपके कैश फ्लो जो है वो बढ़ने वाला है, बेटर रेज, प्रमोशन और सैलरी इत्यादि आपको मिल सकती है। मानसिक चिंताएं काफ़ी रहेंगी, ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल उसका जो रिजल्ट है वो फाइनेंशियली ट्रांसलेट होगा और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शादी होने में आपको मदद मिल सकती है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लेकर आपके लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कुछ चिंताएं आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो काम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह का
एक मिश्र प्रभाव मेष राशि वालों को मिलने वाला है इस साल। खर्चे बहुत हो सकते हैं और चोरी वगैरह भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संभाल कर काम करना है, थोड़ा संभल कर रहना है। अगर आपको हेल्थ केयर, मेडिक्लेम या किसी भी तरह से इंश्योरेंस लेना है तो ये साल की शुरुआत में ही आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए और एक चीज़ ये भी है कि इस साल आप देखेंगे कि कोई भी काम करने के एंड में जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो एंड के फेज़ में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो काम पूरा होगा लेकिन लास्ट फेज़ में बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन होगा, जिससे आपको डील करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उस वक्त आपको हो सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे काम आप बीच में छोड़ दें। और इस साल ये भी हो सकता है कि आप अपना जॉब बदल दें, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स है, उससे तंग आकर आप अपना जॉब बदल देंगे और जो परिवर्तन है वो आपको लाभ देगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऋषभ लग्न की। ऋषभ लग्न के जो लोग हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। तो फाइनेंशियली ये साल अच्छा रहेगा, सेविंग्स बढ़ेंगे आपके और लोन, डेट्स इत्यादि घटेंगे। तो ओवरऑल ये साल फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। करियर वाइज कुछ बदलाव आ सकते हैं। करियर में आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे या आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स, बॉस इत्यादि ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशंस क्रिएट करेंगे आपके लिए, चिंताएं क्रिएट करेंगे, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। आपको अपने पिता और माता को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, जिसके ऊपर आपको काफ़ी विचार करना चाहिए और सोच समझकर आपको काम करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लॉट या फ्लैट या किसी भी तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे काम और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होंगे जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें डिले हो जाएगा। फ़ायदा देखने में, फ़ायदा आपके हाथ में एनकैश होकर आने में कुछ डिले हो सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपकी सोशल लाइफ हो सकता है इस साल थोड़ी सी कम हो जाए। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल की, तो अक्टूबर 18 से लेकर दिसंबर 5 तक जो फेज़ है उसमें आप ज़रूर ट्रैवल करेंगे और यहाँ पर हो सकता है आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें और ये ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा होगा। अगर हम मिथुन लग्न की बात करते हैं तो इस साल आपके हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा साल आपके लिए रहने वाला है। मैरिज को लेकर देखा जाए तो मैरिज होने के भी चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और जॉब बदलने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो जॉब बदलने के चांसेस हैं और एक अच्छा नया जॉब आपको मिल सकता है विद गुड रेज, गुड प्रमोशन एंड गुड पोजीशन, और काफ़ी शांति से आप अपना काम और जॉब कर पाएंगे। हो सकता है इस साल आप अपना घर बदलें और या अपने व्हीकल को बदलें और उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ये साल अच्छा रहेगा। अगर हम कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न वालों के लिए जो ये साल है ये फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। काफ़ी खर्चे हो सकते हैं इस साल। आपको मानसिक चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा सता सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, तो अपने और अपने स्पाउस को लेकर आप चिंतित रहेंगे इस साल, फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी। तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और भगवान पे विश्वास रखें। थोड़ी सी रेमेडीज़ करें, मंत्र जाप करें और अपने प्लैनेट्स को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए ज़्यादा कोशिश करें। कर्क लग्न वालों के लिए और एक समस्या यहाँ पर यह भी है कि आपका जो लेगेसी या इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है अपने माता पिता की तरफ से या अपने ससुराल से, उसमें भी कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, लिटिगेशन, डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है, जिसके वजह से आपके रातों की नींद हराम हो सकती है। तो उन चीज़ों को लेकर भी आप पहले से थोड़ा काम शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप वो सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड करें और अल्टीमेटली आप अपने लेगेसी और अपने इनहेरिटेंस को सिक्योर कर पाएं। इस साल आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट या गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, तो फिर आपके बाकी के जो फालतू के नुकसान हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये साल ऐसा होगा कि आपको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। आपको अपना आलस्य त्याग कर नया काम शुरू करना पड़ेगा जल्द से जल्द, और आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट और फ्रस्ट्रेशन, जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा कुछ एक्शन लेने के लिए। मानसिक चिंताएं काफी हो सकती हैं इस साल। आपको अपने और अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर आप काफी चिंतित रह सकते हैं इस साल। तो शनि और राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। ऑन द अदर हैंड जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो जुपिटर जो है वो 14 मई को जाएगा आपके 11वें भाव में और फिर वो वहां पर रहेगा 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक आप समझ सकते हैं, मई टू अक्टूबर आपको फाइनेंशियल लाभ बहुत अच्छे होंगे
हो सकता है आपको कुछ फायदे भी हों, गिफ्ट्स भी मिले, गोल्ड इत्यादि परचेज करते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सारे फायदे आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। 18 अक्टूबर से दिसंबर 5 तक आप देखेंगे कि अचानक आपके खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पिलग्रिमेज, धार्मिक खर्च और आपके घर में कोई रीति रिवाज, रिचुअल्स, शादी ब्याह इत्यादि पे पैसा खर्च हो सकता है। तो किसी चीज़ को लेकर काफ़ी पैसा खर्च होगा, बच्चों के एजुकेशन पे पैसा खर्च हो सकता है और इस वजह से 18 अक्टूबर टू 5 दिसंबर काफ़ी आपका पैसा जो है वो खर्च होने वाला है। अच्छा खासा मजबूत पैसा यहाँ पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके लिए शनि जो है आपके 7वें भाव में आने वाला है और राहु और केतु जो है वो आपके 6ठे और 12वें भाव में आने वाले हैं। तो इसके वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। दूसरी तरफ आपके स्पाउस को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। हो सकता है उनका हेल्थ थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उनकी तरफ ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियाँ और केयर और लव दिखाना पड़े। और जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी शादी इस साल फिक्स हो सकती है। शादी जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके वजह से आपके फैमिली वाले या आसपास के लोग अप्रूव ना करें शादी, लेकिन फिर भी अगर आप उस अनकन्वेंशनल चीज़ को लेकर आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, तो आपकी शादी सक्सेसफुली हो जाएगी। इस साल आपको फॉरेन ट्रैवल के भी योग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भी योग हैं। तो कन्या लग्न वालों में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप शादी करने वाले हैं और उसमें काफ़ी आप आउट ऑफ द वे जाकर पैसा अरेंज करके धूमधाम से शादी करने वाले हैं। प्रोफेशनली आप देखेंगे कि आपकी मान प्रतिष्ठा, पैसे, प्रमोशन, रेज, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं फ्रॉम 14 मई टू 18 अक्टूबर। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आप देखेंगे कि करियर में आपको लॉस होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, डिसरिप्यूट आएगा और फिर से 5 दिसंबर के बाद में आपको रिकवरी दिखेगी अपने प्रोफेशन में इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एज वेल एज मनी। तो जो गुरु का ट्रांजिट है वो आपको इस साल मिश्र प्रभाव देने वाला है प्रोफेशनली। उसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लाइफ में इस साल में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। तो हो सकता है कि आप अपना जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करें या बिजनेस छोड़कर जॉब शुरू करें। इस तरह का बड़ा परिवर्तन इस साल होने वाला है। देयर आर मोर चांसेस कि आप अपना बिजनेस अगर कोई है तो उसको रैप अप करके जॉब शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ हद तक फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आप देखेंगे कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपको फाइनेंशियल और प्रोफेशनल चेंजेस और कॉम्प्रोमाइज दोनों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो गुरु का ट्रांजिट रहेगा उसमें आप देखेंगे कि आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। सेविंग्स बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि आपकी पर्स और आपका बैंक बैलेंस दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है और इस वजह से आप काफ़ी खुश होंगे। तो 5 दिसंबर तक ये अच्छी दिन आपके लाइफ में आने वाले हैं फाइनेंशियल। उसके बाद वापस आप खुद नए खर्चे ढूंढ लेंगे और कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करके धीरे धीरे लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे। तुला लग्न वालों को अपने घर और गाड़ी से रिलेटेड भी कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं, यानी कि पुरानी कार, घर इत्यादि बेचना, नए खरीदना, इस तरह की चीज़ें भी इस साल आपके लाइफ में हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं उनके लिए जो साल का फर्स्ट हाफ है ये काफ़ी अनस्टेबल रहने वाला है। फाइनेंशियली काम के जगह पे, ऑफिस के जगह पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्टेबिलिटी होगी। काम, लेबर, वर्कर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, बिजनेस, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें संभालते संभालते आपको पसीना छूट जाएगा, बिकॉज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो काम हैं वो अचानक कैंसिल हो रहे हैं, अचानक नए काम भी आ रहे हैं, अचानक लोग यू टर्न ले रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। और आप हो सकता है अपना ऑफिस चेंज करें, अपने ऑफिस में इंटरनल कुछ चेंजेस करें, आप कहीं और जाके काम करना शुरू करें, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और अगर आप परिवर्तन करते हैं कुछ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और रेमेडी की तरह साबित ज़रूर होगा। अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर 18 से दिसंबर 5 ऑफ 2025 ये आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस साल की जो प्रोफेशनल और कैश फ्लो और फाइनेंशियल हाइट होगी वो होगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में। जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप परिवर्तन करते हैं तो पूरा का पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन उसको लेकर आपको काफ़ी चिंता, खर्चे और ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो जिसकी वजह से आपका ट्रैवल भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, वृश्चिक लग्न वाले, उन सभी को जॉब अच्छा नया मिल सकता है इस साल।
तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। 29 ऑफ मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपका जो नया जॉब होगा वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होगा। उसके बाद हम आते हैं धनु लग्न पे। जिनका धनु लग्न है उन सभी लोगों के लिए ये साल शादी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मैरिटल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अक्टूबर टू दिसंबर थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ जाएं, आपके इन लॉज के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शादी और इन लॉज और स्पाउस इनके साथ आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो धनु लग्न वालों के लिए ये साल मैरिज के लिए बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ में घर या गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही थोड़े प्रिकॉशंस अगर आप ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस साल आप शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी काफ़ी करेंगे, पिलग्रिमेजेस भी कर सकते हैं। हो सकता है अपना घर या गाड़ी आप इस साल बदल भी दें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियली ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। मई महीने के बाद में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, सेविंग्स इंक्रीज होगी और इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं कर रखी है तो उसमें से जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में से भी आप काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल है, क्योंकि पहले तो आपकी साढ़े साथी खत्म होने वाली है, आपके सेविंग्स इंप्रूव होने वाले हैं, फाइनेंशियली आपकी परिस्थिति इंप्रूव होने वाली है, फैमिली लाइफ इंप्रूव होने वाली है और इसके वजह से आप अपने लाइफ में काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे और काफ़ी खुशियाँ आप देख पाएंगे जो आप शायद बहुत सालों से या बहुत दिनों से देख नहीं पाए हैं। आपके जॉब में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा, स्पेशली मई टू अक्टूबर जो है अच्छा टाइम है फॉर गेटिंग अ न्यू जॉब एंड जहाँ भी आप अभी करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ, रेज, प्रमोशन इत्यादि आपको मिल सकता है इस साल। इन्वेस्टमेंट को लेकर और सेविंग्स बढ़ाने को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप इस साल काफ़ी ज़्यादा चुस्ती, चालाकी और तेज़ी दिखा पाएंगे। तो मकर लग्न वालों के लिए ये साल ओवरऑल अच्छा है। उसके बाद आते हैं कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए ये साल होने वाला है थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ाने वाला, चिंता, डर इत्यादि बढ़ाने वाला। दूसरी तरफ सेविंग्स, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे तो ये एक पॉजिटिव चेंज आएगा। उसके साथ साथ आपकी नौकरी बदलने के चांसेस हैं, बिजनेस में लॉस हो सकता है आपको लोन इत्यादि लेने पड़े, तो फाइनेंशियली भी थोड़े से ट्रबलसम टाइम्स आपके आगे आने वाले हैं। अगर आपके लिटिगेशन डिस्प्यूट वगैरह होता है तो ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है। ये साल पॉसिबल है कि आपके सामने वाली जो पार्टी है वो लिटिगेशन में जीत जाए, डिस्प्यूट में जीत जाए और आपको हार माननी पड़े। तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये साल एक तरफ प्रॉफिट देने वाला है, जॉब देने वाला है, पैसा देने वाला है, सेविंग्स देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ समस्याएं भी ऐसे होंगी कि जिनसे आपको अपने वो सारे पैसे, प्रॉफिट, सेविंग बचा के रखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिसके वजह से आपको काफ़ी एंग्जाइटी होगी। तो ये थोड़ा सा मन की शांति को हिलाने वाला और चैलेंजिंग साल आपके लिए रह सकता है। तो फाइनेंशियली और फैमिली लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हो सकती है। शादी के लिए अच्छा साल है, तो अगर आप शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा साल है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा साल है, विशेष करके जिनका इंटरकास्ट मैरिज या इंटर लैंग्वेज, इंटर स्टेट टाइप का कुछ मैरिज है तो वहाँ पर काफ़ी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए शनि स्वयं आपकी राशि में आने वाला है, तो हेल्थ वाइज आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है और फाइनेंशियली भी काफ़ी लो आप फील करने वाले हैं। तो फाइनेंसेस आपके ज़्यादा पिकअप नहीं करेंगे, सेविंग्स में गिरावट आ सकती है, फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ी सी ठंडी रहेगी। घर या गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल आपका अच्छा रहने वाला है। फैमिली लाइफ में एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, ससुराल वालों के साथ अगर आपके इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं तो वो आपके ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट इत्यादि में तो वो भी काम हो सकता है। अगर आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन फील्ड में काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है, स्पेशली बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ 2025। लेकिन ज़रूरी यह है मीन लग्न वालों के लिए कि इस साल जो भी आप बिजनेस का काम करें तो जितना हो सके उतना एडवांस पेमेंट ले लो, अन्यथा आपको वसूली के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ सकता है। इस साल अगर आप यात्रा करना चाहते हैं मीन लग्न वाले तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। यात्राएं काफ़ी अच्छी होंगी, लाभदायक होंगी, खुशियाँ देने वाली होंगी और इसलिए आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस साल। तो वेकेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं इस साल और मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करनी है, अन्यथा आप देखेंगे कि कुछ
कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मीन लग्न वालों के लिए हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, लोअर बैक में पेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले से ही थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा करेक्ट पोस्चर, इसके बारे में पता करो, अच्छी डाइट लो और अपना ख्याल रखो। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजिकली ये जाना कि कौन से प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं, उनका 12 राशियों पे, 12 लग्न पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाले हैं और हमारे देश के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने बात की यहाँ पर। और इस साल क्योंकि शनि, राहु, केतु और गुरु सब के सब राशि बदलने वाले हैं, तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती के हवन, शतचंडी, नवचंडी, ये सारी जो उपासनाएं हैं यानी कि दुर्गा माँ की जो उपासनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सभी के लिए लाभदायक होंगी। 12 राशियों के लिए ये एक ही रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और एक ही चीज़ करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना है श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। अगर आप ये पढ़ते हैं और श्री यंत्र पे कुमकुम अर्चना करते हैं तो 12 राशियों के लिए इन सारे ग्रहों के सारे प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए रेमेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ में जिनके लिए ऑलरेडी ये प्लैनेट ट्रांजिट्स अच्छे हैं, उनके वो जो अच्छे फल हैं उनको बूस्ट करने के लिए भी आपको अपने आप मदद मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को समझकर आप अपने आने वाले साल को बेहतर बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।